जय। नमो तेजं अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम, सर्व कल्याण कारकम, प्रधानम सर्वधर्मानं, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। स्याद्वादनय षट्द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का, अरु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। जय हो द्वादशांग रूप में जिनवाणी माता की जय। तीन भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिव का, नमः त्रियोग समारी के। मांगलिक ग्रंथ श्री छैडाला जी, रचयिता पंडित श्री दौलतराम जी। चर्चा इसमें हमारी चल रही है संसार दुखों की। तो हमने ये देखा कि जीव अनादिकाल से तो निगोद में था, निगोद से निकल करके आया और कदाचित उसको एकेंद्रीय पर्याय मिली स्थावर की। तो हमने देखा कि स्थावर में भी उसको क्या थे, अनेकों दुख थे। ऐसा विचार करके जीव प्रयास करके एकेंद्रीय स्थावरों से निकल करके विकलत्रय में आया। दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री हुआ। लेकिन हमने वहां देखा कि वहां भी इंद्रियों की परिपूर्णता नहीं होने से उसको वहां पर भी महाभयानक दुख ही उठाना पड़ा। ठीक है। तो वो जैसे चिंतामणि रत्न बहुत दुर्लभ होता है और उसको प्राप्त करना सबके बस की नहीं है, वैसे ही एक इंद्रिय स्थावर निगोद से निकल करके तरस की पर्याय प्राप्त करना बहुत ही कठिन है, चिंतामणि रत्न मिलने के समान है। और ऐसी दशा में भी उसके दुखों में कोई कमी नहीं आ रही, उसका दुख तो वैसा का वैसा ही बना हुआ है। तो ये जीव को विचार आता है कि चलो ठीक है, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, इंद्रियों की परिपूर्णता नहीं है। इंद्रियां कुल पांच होती हैं, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण। तो शायद पांच इंद्रियों के होने पे, पांच इंद्रियों की परिपूर्णता होने पे उसको शायद क्या मिल जाए, थोड़ा सुख मिल जाए। लेकिन वैसा नहीं है। पंचेंद्रीय पशु भी होता है तो भी उसको वहां पर दुख ही झेलना पड़ता है। तो वो पंचेंद्रीय पशु होकर के कैसे कैसे दुख उठाता है, उसको अपन यहाँ पे अब उसकी चर्चा शुरू करते हैं। तो सूत्र 6, ठीक है, या यूं कहें छंद 6, छंद 7 और छंद 8, इन तीनों को अपन साथ में पढ़ते हैं। इसका सामान्य अर्थ देखते हैं और फिर इसका विशेष अर्थ देखते हैं, क्योंकि ये तीनों मिला करके क्या है, पंचेंद्रीय तिर्यंचों के दुख का यहाँ पर वर्णन किया हुआ है, तीनों को मिला करके। ठीक है। मूलतः जो तिर्यंच होते हैं, जो बड़े तिर्यंच होते हैं, उन बड़े तिर्यंचों का जितना भी दुख होता है उसकी यहाँ पर चर्चा विशेष रूप से करी है। तो अपन पढ़ते हैं, इसको समझते चलते हैं। कबहु पंचेन्द्रिय पशु भयो, मन भिन निपट अज्ञानी थयो, सिंहादिक सेनी वे क्रूर, निबल पशु हति खाए भूर। कबहु पंचेंद्री पशु भयो, अब पंचेंद्री भी हो गया, पर मन बिन निपट अज्ञानी भयो। लेकिन अगर वो असंगी है, उसको मन नहीं है, पांच इंद्रिया तो है
लेकिन मन नहीं है, तो भी कैसा रहा वो? अज्ञानी ही रहा। और सिंहादिक सेनी व क्रूर, निबल पशु हति खाए भूर, और कभी वो संगी भी हुआ, तो संगियों में भी क्या हुआ? सिंहादिक मतलब सिंह, मगर, चीते, बाघ, भालू आदि भयंकर क्रूर पशु हुआ। और उसने क्या करा? निबल पशुओं को, निर्बल पशुओं को मार मार कर खूब खाया, और उसने वहां पर भी खूब पाप का ही संचय करा। ठीक है, इसकी चर्चा भी विशेष करते हैं, पहले आगे का देखते हैं अपन। कबहु आप भयो बलहीन, सबल निकरी खायो अति दीन, छेदन भेदन भूख प्यास, भार वहन हिम आतप त्रास। तो कहते हैं ठीक है, हिंसक पशु नहीं हुआ, मान लेते हैं क्या हुआ, थोड़ा वो क्या बोलते हैं उसको, हर्बीवोरस, शाकाहारी जो पशु होते हैं, गाय, भैंस, हिरण, खरगोश, ऐसा हुआ। तो कहते हैं वहां तो उसको ज्यादा संक्लेश परिणाम नहीं होंगे। तो कहते हैं कि कबहू आप भयो बलहीन, स्वयं बलहीन हुआ, तो सबल नहीं करी खायो अति दीन। तो जो सबल होते हैं शेर आदि, वो इनको क्या करते हैं? अति दीनता करके, मतलब उनको बहुत दुख दे दे करके क्या करते हैं? उनको मार करके खा जाते हैं, क्योंकि शरीर में उतनी ताकत नहीं है कि बड़े पशुओं से लड़े। तो वहां पर भी इसको क्या होना पड़ता है? दुख ही उठाना पड़ते हैं। और छेदन भेदन भूख प्यास, और गाय हुआ, बैल हुआ, ठीक है, इनको क्या होते हैं? इनको छेदन के, भेदन के, भार वहन, भार उठाना, हिम मतलब सर्दी के, आतप मतलब गर्मी के, इनको भयंकर त्रास मतलब दुख ही दुख इनको सहन करना पड़ते हैं। देखो, गधा, घोड़ा, गाय, बैल, भैंस, ये जितने भी पशु हैं, कितनी भयंकर इनको पीड़ा देते हैं ये, जो इनसे काम निकलवाते हैं, कितनी भयंकर उनको पीड़ा देते हैं। तो इनको वहां पर भी कुछ सुख शांति थोड़ी ना है, वहां पर भी इनको भयंकर पीड़ा होती है। तो तिर्यंत गति में उन्होंने कहा कि क्रूर हुआ तो भी दुख है, ठीक है, भोजन के लिए जीवों को मारेगा, अति भयंकर क्रूर परिणाम परिणाम करेगा। और कभी खुद भी बलहीन हुआ तो दूसरों के द्वारा मारा जाएगा, नहीं भी मारा गया और डोमेस्टिक पशु हुआ, ठीक है, तो उसमें भी उसको भूख प्यास की भयंकर तकलीफ, भार वहन की तकलीफ, और ठंडी गर्मी की उसको निरंतर तकलीफ सहना ही पड़ती है। ठीक है, तो वो कहते हैं बद बंधन आदिक दुख घने, कोटि जीव ते जात न बने, अति संक्लेश भाव ते मरियो, घोर श्वभ्र सागर में पड़ियो। तो कहते हैं कि स्त्रियंच गति में कौन से दुख नहीं है? बद बंधन आदि कितने ही दुख हैं, उनको हम कितना कहें, कहते कोटि जीवों से भी उसका वर्णन करना समर्थ नहीं है। और फिर ऐसे संक्लेश परिणामों से मर करके वो कहाँ चला जाता है? घोर शुभ्र सागर, मतलब नरक रूपी भयंकर सागर में जाकर के वो गिर पड़ता है। तो इस तरीके से तिर्यंचों के दुखों का वर्णन किया। अब इसको अपन शास्त्र से इसका विशेष चर्चा करते हैं। आप सुनो, देखो क्या क्या बात आती है इसमें। जीव कदाचित पंचेंद्रिय हुआ तो असंगी हुआ, उसे पांच इंद्रियां तो मिली परंतु मन रहित हुआ, अतः विचार शक्ति से हीन मूड ही रहा, मूर्ख का मूर्ख ही रहा, बिना मन के मूर्खता ही रही। असंगी दशा में तीव्र अज्ञान है, जो असंगी है उसको ज्ञान है ही नहीं, क्योंकि ज्ञान करने के लिए मन की आवश्यकता होती है। बिना मन के हे उपादेय का ज्ञान नहीं होता। सामान्य चीजों का तो ज्ञान हो जाता है कि भूख लगती है तो मेरे को भोजन करना है, और भोजन कहाँ जाके करना है, इतनी तो उसमें सामान्य ज्ञान तो होता है। लेकिन क्या मैं भोजन कर रहा हूँ वो मेरे भोजन करने लायक है या नहीं, वो भक्ष है कि नहीं, अभक्ष है क्या है, ये जो है उपादेय का जो ज्ञान होता है वो सिर्फ संगी को ही होता है, असंगी को नहीं होता। अपन ने उस दिन चर्चा करी थी, असंगी मतलब जिसके मन नहीं होता, संगी मतलब जिनके मन होता है। और ये संगी और असंगी के भेद जो होते हैं वो सिर्फ पंचेंद्री में ही होते हैं। एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री में संगी असंगी वाली कोई बात नहीं होती है। मन सिर्फ उन्हीं के होता है जिनकी पांच इंद्रियां होती है, वरना उनके मन नहीं होता। ठीक।
असंगी दशा में तीव्र अज्ञान है, उसे हित अहित का कुछ भी विचार नहीं, उपदेश को ग्रहण करने की शक्ति नहीं। अगर असंगी जीव को, जैसे तीर्थंकर के जीव हैं और मान लो वो निकल रहे हैं, उनका समूह शरण निकल रहा है और असंगी जीव वहां पे जाके खड़ा हो जाए, तो उसको कुछ समझ में नहीं आएगा कि तीर्थंकर भगवान क्या बोल रहे हैं। जबकि अपन ने तो ऐसा पढ़ा है कि तीर्थंकर की जो ध्वनि निकलती है, उनकी जो दिव्य ध्वनि निकलती है, या आर्यन भगवान की जो दिव्य ध्वनि निकलती है, वो दिव्य ध्वनि पशुओं को उनकी भाषा में समझ में आ जाती है, मनुष्यों को उनकी भाषा में समझ में आ जाती है, पशुओं को उनकी भाषा में समझ में आ जाती है। लेकिन जो असंगी है, उसके कानों में वो शब्द तो पड़ेंगे, लेकिन उसको उसका कोई भी अर्थ भाषित होने वाला नहीं है। किसको? जो असंगी होगा, मन रहित होगा, वो उससे कुछ भी कंक्लूजन अपने लिए नहीं निकाल सकता। मतलब आप उसको कुछ उपदेश भी नहीं दे सकते असंगी को। यद्यपि उसके कान है, परंतु समझने की बुद्धि या विचार शक्ति इनको नहीं, भाषा ज्ञान इसको नहीं। मतलब जो उसके कान में पड़ रहे शब्द, उसको ये ज्ञान रूप में परिणमित करने में इसको सामर्थ्य नहीं है। उसके ज्ञान का क्षोभक्षम बहुत अल्प है और मोह तीव्र है, और मोह उसको भयंकर है। इस कारण पंचेंद्रिय होकर भी वह जीव बहुत दुखी है। तो बिना ज्ञान के तो जीव दुखी होता ही है। जिसको ज्ञान नहीं होता है वो जीव कितना दुखी होता है कि नहीं होता है। अपन छोटे बच्चों को देखो, छोटे बच्चों को समझ में नहीं आता तो बेचारे रोने लग जाते हैं। वो क्यों रोते हैं? वो क्योंकि अभी बोलने का ज्ञान नहीं है, समझाने का ज्ञान नहीं है, तो कुछ समझ में नहीं आता है तो रोने लग जाते हैं। वैसे कोई, मान लो कि कोई व्यक्ति है जिसको बुद्धि नहीं है, अब उसको बुद्धि नहीं है, उसको पागलपन है, तो उसको पागलपन है तो वो कैसे अपनी चीजों को समझाए? तो पंचेंद्रिय होते हुए भी उसको क्योंकि बुद्धि नहीं है, तो वो अंतरंग में बहुत ज्यादा दुखी है। ठीक है, ऐसे ही असंगी पंचेंद्रिय जीवों की स्थिति है। हाँ अर्पित भैया, कोई प्रश्न है क्या? हाँ, ये मैं पूछ रहा था कि जैसे अभी आपने बताया था, तो जो मैंने मतलब सुना है, जैसे महावीर भगवान थे, वो तो शेर की ऊन में जन्म लिया था, तो वो हम्म। पंचेंद्रिय हुए, असंगी, बट हम्म। उनको असंगी जब नहीं, ज्ञान हुआ संगी। तो उन्होंने। शेर, शेर संगी होता है नियम से, असंगी नहीं होता शेर। शेर संगी ही होता है, मन सहित ही होता है शेर, असंगी नहीं होता। तो जो भी आपने जो पढ़ा है कि शेर की पर्याय में महावीर भगवान के जीव को संबोधन हुआ, हाथी की पर्याय हम्म। में पार्श्वनाथ भगवान के जीव को संबोधन हुआ, तो ये जो हाथी, शेर, चीते, ये जो मगर, ये सब मन सहित ही होते हैं, मन रहित नहीं होते। मन रहित मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से जीव होते हैं। यही प्रश्न है ना आपका? अच्छा। हाँ हाँ हाँ, मुझे लगा है ना? वो। तो हाँ, वो सही है। वो मन मन सहित ही होते हैं। देखो, सर्प, मेंढक, मछली आदि तिरियन संगी अथवा मन वाले भी होते हैं और असंगी भी होते हैं। तो असंगी अगर ढूंढने जाना है तो सर्प में जाना पड़ेगा। मेंढक होते हैं, बहुत तरीके की वेरायटी होती है, मेंढकों की बहुत वेरायटी होती है। जैसे सर्प बहुत तरह के होते हैं ना, वैसे मेंढकों की बहुत वेरायटी होती है। तो ये मेंढक मन सहित भी होते हैं और मन रहित भी होते हैं। ठीक है। और ये जिनको ये खोजबीन करने की आदत होती है ना, तो ये अमेजोन के जंगलों में जाते हैं और इनको हर साल कुछ ना कुछ नए नए टाइप के मेंढक मिलते रहते हैं। तो वो पता नहीं चलेगा अपने को तो कि उनके मन होता है कि नहीं होता है, लेकिन इनमें बहुत वेरायटी होती है। मेंढक में, सर्प में भी मन सहित भी होते हैं, मन रहित भी होते हैं। मछली, मछली भी बहुत प्रकार की पंचेंद्रीय मछलियां होती है, इतनी वेरायटी है समुद्र के अंदर कि उसकी कोई गिनती नहीं है। लाखों करोड़ों में वेरायटियां हैं उनकी, और वो उनमें से बहुत सारी मन रहित भी होती हैं और मन सहित भी होती हैं। तो ये सर, लेकिन जो आपने बोला शेर, हाथी, चीते, भालू, ये जो बड़े बड़े, जो जितने भी ये गाय, बैल, भैंस, बकरी, खरगोश, कुत्ता, बिल्ली, इनफेक्ट इवन चूहा भी, ये सब है ना मन सहित ही होते हैं, ये मन रहित नहीं होते हैं, ये सारे जीव। तो इनको उपदेश दिया जा सकता है। मतलब आप हाथी को, शेर को, इनको आप उपदेश दे सकते हो, गाय को इनको उपदेश दे सकते हो, बाघ को उपदेश दे सकते हो। लेकिन जो जैसे ये सर्प है, मेंढक है, अगर ये मन रहित है तो फिर उनको उपदेश नहीं दे सकते। उनको कुछ भी बोलो उनको कुछ समझ में नहीं आएगा, सम्यक दर्शन को प्राप्त करने की पात्रता नहीं होती उनको। किसी का शरीर बड़ा हो परंतु मन से रहित हो, वे देखते सुनते हैं परंतु उनमें विचार करने की बुद्धि नहीं होती। विचार रहित प्राणी को मूर्ख कहा जाता है। वैसे ही असंगी जीव अति मूर्ख है, वे कुछ भी हितोपदेश ग्रहण नहीं करते। ठीक है, इस तरीके से। तो ये जो ऊपर बात आई यहाँ पे कि कबहू पंचेंद्री पशु भयो, मन बिन निपट अज्ञानी थयो, इस बात की विशेष चर्चा है। ठीक है, आगे। जिस स्वरूप को भूलकर संसार में भ्रमण करता हुआ जीव कभी संगी भी हुआ,
तो सिंह भाग अजगर आदि क्रूर तिर्यंच हुआ। अब आगे की जो बात आ गई कि सिंहादि सेनी है क्रूर, निबल पशु हति खाए भूर। तो ये सिंह हुआ, बाघ हुआ, अजगर हुआ, लेकिन ये क्रूर तिर्यंच हुआ। वो अजगर कितना भयंकर उसको आसक्ति होती है और कितना क्रूर होता है कि वो बड़े बड़े जानवरों को ऐसा का ऐसा अंदर पूरा निगल लेता है। मतलब वो जैसे शेर है तो शेर मार के खाता है, ठीक है, उसके टुकड़े करके खाता है। इसको भोजन की आसक्ति कितनी है अजगर को कि ऐसा का ऐसा पूरा का पूरा, मनुष्य हो तो मनुष्य निगल ले, और जो सामने बड़ा पशु हो तो ऐसा का ऐसा पूरा पशु का पशु निगल ले। कितना भयंकर क्रूरता होती है अंदर, मन के अंदर। वो भोजन की आसक्ति कितनी भयंकर है। उसको मन मिला, विचार शक्ति मिली, परंतु परिणाम विशुद्ध नहीं हुए। अतः क्रूरता से खरगोश, हिरन आदि दूसरे निर्बल पशुओं को मार मार कर खाया। निबल पशु हति खाए भूर। इस प्रकार महान पाप करके नरकादि में अनंत दुख उठाया। अब क्या करता है, ऐसी भयंकर जब उसकी स्थिति है तो ऐसी हिंसा करके उसको कोई अच्छी गति मिलने वाली है? तो मर करके कहाँ जाएगा? नरकों में जाएगा, और नरकों में भी भयंकर दुख उठाएगा, क्योंकि हिंसा का फल तो नरक ही है। तीव्र हिंसा का फल तो नियम से नरक गति ही है, और कोई फल नहीं है उसका। तो ये तो तीव्र हिंसा करते हैं, घात लगा करके मारते हैं। वो वीडियो देखो अपन, तो कैसे घात लगा के बैठे रहते हैं, और जैसे कोई हिरण निकला, जैसे कोई दूसरा जानवर निकला, और उस पर ऐसी घात करके और ऐसे झपट्टा मारता है सिंह कि कोई छुड़ाने वाला नहीं है उसको। एक बार सिंह के हाथ में आ गया कोई पशु, तो उसको तो फिर कोई भी छुड़ाने में समर्थ नहीं है। अरे संगी पंचेंद्रिय होकर के भी अज्ञानी जीव ने दया न करके अत्यंत निर्दयता से क्रूर होकर निर्बल पशुओं को एवं मनुष्यों को भी चीर करके फाड़ खाया। मनुष्यों को भी खा जाए, जो मिले जिसको खा जाए। इतनी भयंकर उसको तीव्र हिंसा का उसका परिणाम होता है। देखो आगे और बोलते हैं वो, एक बार एक बड़े अजगर ने बाघ को अपनी चपेट में लेकर भींच डाला। वो अजगर ने उसको लपेट दिया पूरा, उसको, उसकी बॉडी को। अजगर की लपेट से छूटने के लिए बाघ घंटों तक छटपटाया, किंतु अंत में मर गया। इतनी भयंकर उसकी पकड़ होती है। बड़ा मत्स्य छोटे मत्स्य को खा जाता है। अरे जब मनुष्य मनुष्यों को निर्दयता रूप से मार डालता है, तब फिर पशुओं की तो बात ही क्या है, उनका तो स्वभाव ही यही है। यहाँ तो वो कह रहे हैं कि मनुष्य भी कैसा है, मनुष्य एक दूसरे को मारने में कोई विचार करते हैं क्या? तो कह रहे हैं उनका तो स्वभाव ही ऐसा है, वो तो मारेंगे ही और ऐसा पाप का बंद करेंगे ही। कुतिया अपने बच्चे को जन्म देकर स्वयं ही उनको खा जाती है, ऐसा ये मैंने कभी देखा नहीं, ठीक है, लेकिन ऐसा सुनने में आता है कि दो दो ऐसे सुनने में आते हैं, एक तो सर्पिणी और दूसरा कुतिया। तो ये सर्पिणी भी जब अपने बहुत सारे बच्चे वो उत्पन्न करती है, तो वो जैसे ही बच्चे बाहर निकलते हैं और वो इधर उधर भागते हैं वो, तो ये क्या करती है, उनमें से कुछ बच्चों को खुद ही खा जाती है। मतलब माँ होके ही वो अपने बच्चों को खा जाती है। ऐसे कुतिया के बारे में भी बोलते हैं, लेकिन मेरे को पता नहीं है, ऐसा कभी किसी ने देखा हो तो बात अलग है, मेरे देखने में तो नहीं आया, लेकिन ऐसा आगम में आता है कि कुतिया अपने ही जन्मे बच्चों को और उनको ही खा जाती है। ये तो ऐसी तो संसार दशा है जहाँ पे माँ ही भक्षक बन जाए तो फिर कौन रक्षा करे। ऐसा आचार्य कहते हैं कि कैसी संसार की विचित्र दशा है कि जहाँ पे माँ भी अपने बच्चे के लिए भक्षक बन जाए तो फिर कौन उसकी रक्षा करेगा। और ऐसी कितनी न्यूज आती है आजकल कि वो औरतें रहती है, तो एक्सटर्नल अफेयर के चक्कर में अपने बच्चों को ही मार देती है जान से। ऐसा तो भयंकर जीव को मोह छाया रहता है कि उसको अपना बच्चे, स्वयं का बच्चा, मतलब मेरे को लगता है कि माँ और बच्चे का ऐसा रिलेशन होता है, उससे मतलब उससे ज्यादा आत्मीय रिलेशन इस संसार में कुछ होता ही नहीं है जैसा माँ और बेटे का या माँ और बच्चों का होता है। लेकिन ऐसी स्थिति में भी मतलब कितने कठोर हो जाता है प्राणी संसार दशा में कि वो अपने बच्चे को भी जान लेने में उसको फर्क नहीं पड़ता है। और ऐसी स्थिति तिर्यंचों की है। ऐसी क्रूरता, ऐसे क्रूर परिणाम इस जीव ने बहुत बार किए, और जब स्वयं निर्बल पशु हुआ तब अन्य बलवान पशु उसे खा गए। है ना, अगली जो यहाँ पर बात आई कि कबहू आप भयो बलहीन सबल नी करी खायो अति दीन। बेचारा छोटा सा खरगोश या बकरी का बच्चा सिंह के मुख में फंसा हो, तब वह कैसा दीन होकर मरता है, कौन बचाएगा उसको। कोई कसाई उसे छुरे से काट डाले, खाने पीने को नहीं मिले, असहाय बोझ उठाना पड़े, बहुत शीत या गर्मी का त्रास सहना पड़े, इस प्रकार दुख पूर्वक भव पूरा करे। और कैसी हालत होती है, अपन ये कहते हैं
कब हुआ भयो बलीन सबलनी करी खाए होती थी। ये मुर्गी, बकरी, और ये क्या बोलो अपन, ये चाइना में और इधर ये यूरोपियन कंट्रियों में ये लोग किस चीज का मांस नहीं खाते, मेरे को तो यही समझ में नहीं आता। मतलब सुअर, घोड़ा, और वो एक पता नहीं कोई टर्की टर्की करके कोई पक्षी आता है वो, तो वो 25 दिसंबर को वहां पे ये यूएस में यूके में कहते हैं कि कुछ 10 10 मिलियन टर्की मार के खा जाते हैं वो। और वो किसके नाम पे? धर्म के नाम पे। वो 25 दिसंबर उनका क्या होता है, वो क्रिसमस डे होता है, वो याद करते हैं उसको, जीसस क्राइस्ट को। तो कहाँ तो वो उनको ऐसा दया का वो पूरा वो बताया जाता है कि उनकी शरण में आ जाओगे तो वो पूरे आपको दुखों से दूर कर देंगे, और तुम उन्हीं का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए वो मिलियन मतलब लाखों करोड़ों वो टर्की जो है वो खा जाते हैं ये लोग। और ऐसा उसको बुला बुला के और उसकी पार्टी करते हैं, उन लोगों को बुला के और उनको खिलाते हैं मार मार के, और उसमें खुशी मनाते हैं। ये कैसा धर्म है ये? और ये जीवों की क्या दशा होती है। वो कई बार हम लोग निकलते थे सब्जी लेने के लिए, तो वो वहां पे वो बुचर शॉप होती है वहां पे, वो तो खाते ही नॉनवेज है ज्यादातर लोग। तो वो अब आप निकल रहे हो, गली तो वही है, आपको निकलना तो वही वहां से। तो वो गलती से भी अगर नजर पड़ जाए तो इतनी ग्लानि होती थी देख करके कि, और वो ऐसे बोर्ड लगा के रखते थे, उनके पास हर तरह के जानवरों के जो है मांस होते थे। आपको जो खाना है जो जानवर आप ले जाओ और पका के खाओ, ये स्थिति होती है। ये हालत है जीवों की। तो अगर वो बलहीन हुआ तो मारा गया, या तो पशुओं के द्वारा मारा गया, नहीं तो मनुष्यों के द्वारा मारा गया। तिर्यंच अवस्था में इस जीव ने बहुत दुख भोगा। खरगोश, हिरन जैसे निर्बल प्राणी, जंगल में घास खाकर जीने वाले, उन्हें सिंह बाघ आदि खा जाए तब वे कुछ ना कर सकें और दुखी होकर प्राण छोड़े। हाथी जैसे बड़े प्राणी को भी सिंह फाड़ खाता है, और सिंह बाघ को भी शिकारी लोग बंदूक से उड़ा देते हैं। इस प्रकार मरता हुआ जीव दुखी होता है क्योंकि उसे देह की ममता नहीं छूटी है, और वो भयंकर दुख होता है उसको। क्योंकि शरीर से तो सभी को प्यार है ना, जैसे अपने को अपना शरीर प्यारा है, वैसे वो गाय भैंस बकरी खरगोश उनको भी तो अपना शरीर प्यारा है। जब उनको मारा जाता है तो उनको कितनी भयंकर अंतरंग में वेदना होती होगी। पर क्योंकि निबल हैं तो मारे जाते हैं, कोई प्रतिकार करने की उनमें स्थिति नहीं है। ममता से ही जीव दुखी है, ममता का मूल है अज्ञान। क्रूर लोग बैल भैंस आदि से 50-50 मन का बोझा खिंचाते हैं, और शक्तिहीन हो जाने पर उसे काटने के लिए कसाई के हाथ बेच देते हैं। तो पहले तो खूब उनसे बोझे उठवाते हैं, उनके शरीर को भयंकर मतलब क्या कहते हैं कष्ट देते हैं, और जब वो पूरा बेचारा बेकार हो जाता है बैल, तो उसको फिर कसाई क्या दे देते हैं काटने के लिए, वहां भी पैसा कमा लेते हैं। अज्ञान भाव से ऐसी क्रूरता अनंत बार जीव ने की, और खुद भी पशु होकर ऐसे दुख अनंत बार भोगे। क्रूरता करता है, फिर स्वयं भी मरण करता है, नरकों में जाता है, तिर्यंचों में होता है, फिर दूसरों के द्वारा खुद भी मारा जाता है। अपन कहते हैं ना कि क्या इसने, इसकी क्या गलती है, क्या गलती है? गलती कुछ नहीं है, गलती उसके द्वारा किए हुए कर्मों की है। जैसे कर्म पूरब किए खोटे, सहे क्यों नहीं जिए रहा। किए तूने खोटे कर्म, अब भोगो, भोगना तो पड़ेगा ही संसार के अंदर, कर्म तो किसी को नहीं छोड़ेगा। कुत्ते के भव में घर घर भटकते हुए भी पेट भर खाने को नहीं मिलता। कुत्ता आदि तिर्यंचों को भूख बहुत लगती है, किंतु बेचारों को पेट भर खाने को नहीं मिलता। घर घर भटकते कितनी बार तिरस्कार हो गए, और कितनी बार डंडे की मार लगे, तब मुश्किल से रोटी का एक आध टुकड़ा कहीं मिल जाए। और अभी तो बहुत ही उनकी हालत खराब हो गई है कुत्तों की, तो वो खुद ही काट रहे हैं लोगों को, और फिर लोग उनको मार रहे हैं, वो लोगों को मार रहे हैं। ये स्थिति होगी, फिर खाने को ही नहीं मिलता। पहले अपने यहाँ अपन लोग रोटियां डालते थे इनको बेचारों को, गायों को, कुत्तों को, तो ये थोड़े हिसाब से रहते थे, ये एकदम से बागी नहीं होते थे। अब आजकल ये क्या करने लग गए, ये अपने को मारने लग गए क्योंकि उनको भोजन ही नहीं मिलता है। अब इंदौर जैसे शहर में साफ सफाई रहती है, तो कोई भोजन ज्यादा उनको बेचारों को बाहर भी नहीं मिलता।
कि कुछ कुछ गिरा हुआ मिल जाए, कुछ पड़ा हुआ मिल जाए, कुछ कचरे में से खा लें, कोई व्यवस्था नहीं है। सब आजकल अपने यहाँ साफ सफाई के नाम पे कचरा फेंकना भी बंद कर दिया लोगों ने, तो वो कुछ भी नहीं मिलता खाने को। अब आप उनको रोटी नहीं दो, उनको कुछ खाने को नहीं दो, रास्ते में उनको कुछ मिल नहीं रहा है खाने को, तो फिर वो जीव भूखा है तो वो कुछ तो करेगा, तो फिर वो झपट्टे मारता है, उसको जो टारगेट मिल जाता है सो उसको खा जाता है वो, मार करके। अकाल में घास पानी के बिना गाय जैसे ढोर भूख से छटपटाते हो और उनकी आंखों से आंसू बह रहे हो, पास में उनका मालिक भी गाय के सहारे अपना सिर टेक कर खड़ा हो और अपने भूखे पशु की दशा देखकर उसकी आंखों में भी आंसू मड़ रहे हो। ऐसा हो जाता है, क्या करें, भयंकर अकाल पड़ जाता है। अकाल पड़ता है तो इतने पशु मारे जाते हैं अकाल में, कभी आप देखना, जब भी कोई अकाल पड़ता है या कोई बहुत ज्यादा परेशानी होती है, बाढ़ आ जाती है, सबसे ज्यादा बेचारे तिरियंच मारे जाते हैं, सबसे ज्यादा खूब मारे जाते हैं। और वो नी भी चाहे कोई, कोई नहीं भी चाहे, तो भी वो कुछ कर नहीं सकते, तो भी वो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास खुद ही व्यवस्था नहीं है किसानों के पास में, तो वो बेचारे मवेशियों को क्या बचाएंगे। तो ये बेचारे भूख से तड़प तड़प के मर जाते हैं। भूख से मरना कितना कितना मतलब वो कितनी अंदर से आकुलता, कितनी कलुषता हो जाती है परिणामों में, जब भूख से अगर किसी को किसी का मरण हो, तो ऐसे ये तिर्यंचों का भूख से मरण होता है। इसके अलावा पशुओं को रोगाधिक हो जाते हैं, घावों में कीड़े पड़ जाते हैं, बहुत गर्मी या ठंडी उन्हें सहन करना पड़ती है, ऐसे अनेक प्रकार के दुखों से अति पीड़ित होते हैं। अतः हे जीव, यदि ऐसे दुखों से भयभीत होकर तुम दुखी होना चाहते हो तो मुनिराज का उपदेश अंगीकार करके सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का सेवन करो और मिथ्यात्वादी को छोड़ो। तो रोग हो गए, रोग हो जाते हैं पशुओं को, घाव पड़ जाते हैं और उनको कोई देखने वाला नहीं होता है। एक बार हम लोग नोएडा में से मंदिर के दर्शन करके निकले, तो एक गाय थी, किसी ने उसको टक्कर मारी, तो टक्कर मारी तो उसका सिंग कट गया गाय का। अब उसका सिंग कट गया तो वो उसको भयंकर उसको तड़प हो रही होगी, तो वो चुपचाप साइड में जाकर के बैठ गई। तो वो हम निकले, हमने ध्यान नहीं दिया, हमें लगा बैठी होगी, कुछ होगा, लग गई होगी घाव, उतना हमको समझ में भी नहीं आया। अगले दिन देखा तो फिर वहीं पे बैठी हुई है, वो वहीं गई नहीं वहां से वो, और वो उसका घाव भी बहुत बढ़ गया। फिर अब हमको भी समझ में नहीं आया कि करे क्या। फिर बड़ी मुश्किल से कोई हमको एक मिला, उससे हमने नंबर लिया कि वो नोएडा के अंदर ये जो पशु वगैरह देखते हैं बीमार पशुओं को, उनका नंबर लिया। फिर उनका नंबर लेकर के, वो 2-3 नंबर तो पहले मिले ही नहीं, फिर एक नंबर और मिला, फिर उनको फोन लगाया कि भैया ये गाय को यहाँ पे बहुत बड़ा घाव हो गया है टक्कर से, और ये तुमने इसको ठीक नहीं करा तो मारी जाएगी। तो वो पता नहीं कितने दिन से उसको टक्कर लगी होगी। फिर वो आए, और वो भैया लोग भी जब तक उनको पैसे नहीं दो तो वो ले जाने को तैयार नहीं, जबकि गवर्नमेंट उनको पैसे देती है। तो उसको फिर ऊपर से हमने पैसे दिए कि भैया तुम इसका इलाज करवाओ और इसको लेकर के जाओ। फिर उन्होंने उसको दवाई वगैरह करी, फिर वो गाड़ी लेके आए, फिर उसको लेकर के गए, होपफुली उसका इलाज हो भी गया होगा। लेकिन ये तो स्थिति है, तो नजर पड़ गई, नहीं तो हजारों लोग उस रास्ते से निकल रहे, कोई देखने को तैयार ही नहीं है उसको, कोई लोगों को क्या फर्क पड़ रहा है। लगी होगी तो लगी होगी, उसको घाव हो रहा है तो हो रहा है, उसको तकलीफ हो रही तो हो रही है, उसको कीड़े पड़ रहे हैं तो पड़ रहे हैं, किसको फर्क पड़ रहा है। मनुष्यों को अपने ही दुख से जो है, आदमी इतना दुखी हो रखा है कि उसको तिर्यंचों के दुख तो दिखाई नहीं देते। किसी कुत्ते को कोई बीमारी हो जाए, कोड़ हो जाए, कोई तकलीफ हो जाए, तो अपन तो ऐसे नाक बंद करके वहां से निकल जाते हैं, अपन थोड़ा ना ध्यान देते हैं उस पर। होगा दुखी तो होगा, अपन क्या करें। ये स्थिति है तिर्यंच गति की। अरे अज्ञान से पशु पर्याय में वध, बंधन एवं अन्य बहुत प्रकार के जो दुख जीवन ने सहन किए, उनका वर्णन कैसे किया जाए। कोटि जीवते जात ना बने, कितना दुख सुना है इनका। अरे विचार शक्ति मिली तो भी जीव विचार ही नहीं करता, और धधकती आग में पकते हुए शकरकंद की तरह दुख अग्नि में सेका जा रहा है, दुख की ज्वाला में जल रहा है, तो भी मूर्ख को दुख नहीं दिखता। ये हमारे लिए बोल रहे हैं कि वो मूर्ख को दुख ही नहीं दिखता। कीड़ी चीटी आदि के अनंत अवतारों में यह जीव धर्म के बिना मरा, वैसे यदि इस मनुष्य अवतार को पाकर के भी धर्म के बिना जीवन पूरा हो गया, तो मनुष्य होकर इस जीव ने क्या किया। तो वो कह रहे हैं कि तुमने ये इतने दुख भोगे ना तिर्यंच गति में, अब भी तुम अगर ऐसे ही मारे गए, बिना धर्म के मारे गए, मतलब ऐसे ही आयु पूरी कर ली, तो तुमने मनुष्य पर्याय प्राप्त करके क्या हासिल करा, कुछ भी नहीं मिला। कीड़े के अवतार में और मनुष्य के अवतार में कौन सा फर्क पड़ा।
कीड़ा भी अज्ञानी होके मरा, अपन भी अज्ञानी होके मरे। मनुष्य पर्याय मिली, वो मनुष्य पर्याय के साथ अपन ने धोखा किया। मिली किस लिए थी मनुष्य पर्याय, और अपन ने उसके साथ क्या क्या उपयोग किया। तो ये स्थिति है भाई। धर्म के बिना तेरा दुख कभी मिटने वाला नहीं है। जैसे रामलीला में राम वगैरह का लंबा समय की जीवन 3 घंटे के नाटक में दिखला देते हैं, वैसे इस जीव के अनंत काल के दुखों की लंबी कहानी आचार्यों ने संक्षेप में बता दी है। अरे तेरी दुख कथा इतनी वैराग्यजनक है, ये सुनते ही वैराग्य आ जाए ऐसी बात है। तो कह रहे हैं कि तो तेरे दुखों को कैसे वर्णन करें, कितना वर्णन करें। तेरे को संक्षेप में बता दिया कि तिर्यंच गति में तूने कैसे कैसे दुख भोगे। ये सुनकर के तेरे को वैराग्य होता हो थोड़ा बहुत भी, वो तू धर्म के मार्ग में लग सकता है तो लग जा। और तेरे को ये सुन के भी वैराग्य नहीं होता है तो फिर अब तेरे को क्या समझाएंगे हम, और कौन समझाएगा तेरे को। इसका मतलब ये कि तेरी काल लब्धि नहीं है। जब तेरी काल लब्धि आएगी तब तू फिर श्रवण करना, और थोड़ा बहुत जीवन के अंदर वैराग्य को उत्पन्न करना। अभी ये सब सुन के भी अगर वैराग्य उत्पन्न नहीं होता है, मतलब अभी काल बहुत बचा हुआ है संसार में रहने का। ठीक है, आगे। एक जगह घात की लोग, घात की मतलब जो घात लगा के बैठते हैं लोग, भेड़ के बच्चे के शरीर को धधकते लोहे की तीली में पिरोकर आग में सेकते थे। अरे रे कितनी क्रूरता, और भेड़ को भी उस वक्त कितनी पीड़ा होती होगी, क्योंकि देह से अतिरिक्त और तो कुछ निज स्वरूप उसको दिखता नहीं, अतः बार बार ऐसी पीड़ा भोगता हुआ अनंत काल में कुमरण करता है। तो ये क्या करते हैं, जो जिंदा जिंदा प्राणी होते हैं, मतलब जो जिंदा जानवर होते हैं, उनको ये सीधे आग पे चढ़ा देते हैं। और ये ऐसा, मतलब ये कोई मजाक की बात नहीं है। ठीक है, ये ऐसा मैंने लोगों को मतलब बोलते हुए सुना है कि जैसे मरे हुए जानवर को पकाओ तो उसकी बात अलग, और जिंदा जानवर को पका करके खाओ मार के, तो बोले उसमें अलग आनंद आता है। और ऐसे लोग, ऐसे नहीं है, ये विदेशी लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, अपने हिंदुस्तान के लोग ऐसी बातें करते हुए मैंने ऑफिस में सुना लोगों को। कि वो, मतलब वो हमारे साथ में काम करता था, उसका नाम था कुछ मोहम्मद करके उसका नाम था। तो वो मोमेडियन था वो भैया, और उसको भयंकर नॉनवेज खाने का उसको वो था, वो रोज नॉनवेज खाता था। और वो ऑफिस में आकर के लोगों को बताता था भी था कि मैंने क्या खाया है। तो वो एक दिन आके बताता है कि जिंदा का जिंदा बकरा बोले हमने आग में डाल दिया, वो बोले फिर उसको पका करके खाया। और मतलब वो सुन के मतलब ऐसी मेरी हालत हो गई, चेहरा पीला पड़ गया मेरा, जिस तरीके से उसने बताया कि कोई इतना भयंकर भी कोई क्रूर हो सकता है किसी प्राणी के प्रति, कि तुम जिंदा का जिंदा ही जीव को जला दो, आग में सेक दो। तो ये ऐसे जीवों के परिणाम होते हैं भयंकर। अब ऐसे जीव जब नरकों में दुख पाते हैं तो फिर ये विचार, ये सोचते हैं कि मैंने क्या गलती करी थी। या इनको जब कोई मार के खाता है तब ये सोचते हैं कि मैंने क्या गलती करी थी, क्योंकि इसको ध्यान तो रहता नहीं कि इसने करा क्या है भयंकर पाप। स्वयं अपने में आनंद का समुद्र भरा पड़ा हुआ है, किंतु जीव अपनी ओर देखता नहीं, इसलिए उसको अपना आनंद अनुभव में नहीं आता, और बाह्य दृष्टि से वो दुखी हो रहा है। इस प्रकार जीव ने एकेंद्रीय पर्याय से लेकर पंचेंद्रीय तक की तिर्यंच पर्यायों में कैसे कैसे दुख भोगे वह दिखाया। तो ये सब तिर्यंचों के दुखों की अपन ने चर्चा करी। देखो, निगोद भी तिर्यंच पर्याय है, एकेंद्रीय स्थावर भी तिर्यंच पर्याय है, 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री विकलत्रय भी तिर्यंच पर्याय है, और पंचेंद्री तिर्यंच तो तिर्यंच है ही, और वो भी सब तिर्यंच है। तो ये अभी तक जितने भी अपन ने दुखों की चर्चा करी है छंद 8 तक, ये सब तिर्यंच गति के दुख है। ठीक है, ये ऐसा नहीं सोचना कि निगोद कोई अलग पर्याय है, निगोद भी तिर्यंचों में आती है। क्योंकि जो 4 गति है, तिर्यंच, नरक, मनुष्य और देव, इसमें जो निगोद होता है वो तिर्यंच ही है। एक इंद्री सारे तिर्यंच होते हैं, 2 इंद्री सारे तिर्यंच होते हैं, 3 इंद्री सारे तिर्यंच होते हैं, चतुर इंद्री सारे तिर्यंच होते हैं। पंचेंद्रियों में आकर के फिर भेद पड़ता है। तो पंचेंद्रियों में चारों पाए जाते हैं, पंचेंद्रिय में तिर्यंच भी होते हैं, नारकी भी होते हैं, मनुष्य भी होते हैं, और देव भी होते हैं। ये पांचों पंचेंद्रिय में ही, मतलब ये चारों पॉसिबिलिटी पाई जा सकती है। ठीक है, तो ये जितने भी दुख अभी अपन ने देखे, ये सब तिर्यंचों के दुख देखे। अब अपने को कल से जो चर्चा करनी है वो नरक गति के दुखों की चर्चा करनी है। क्योंकि नरक गति के दुख जो है वो बड़ा, लोगों को सुन के बड़ा डर लगता है, लेकिन वाकई में तिरंज गति के दुखों का भी जब वर्णन अपन ने देखा तो अपने को खासकर निगोद के, एकेंद्री के दुखों को देख करके अपने को ये विश्वास होना चाहिए कि वाकई में निगोद में भी दुख जो है वो नरक गति से कम नहीं है,
ज्यादा ही है वहां से। ठीक है, ऐसे तेज गति में अथाह दुख है इस जीव को। सुख तो कोई मात्र कोई गिने चुने तिर्यंच जो होते हैं, ठीक है, वर्तमान में भी जिनके कोई थोड़े पुण्य कर्म के उदय होते हैं उनको थोड़ी सहायता मिल जाती है, या फिर ऐसे पंचेंद्री तिर्यंच जो कि सम्यक दृष्टि हो, क्योंकि पंचेंद्री तिर्यंच बहुत सारे असंख्यात पंचेंद्री तिर्यंच सम्यक दृष्टि हैं जो वहां द्वीप समुद्रों में पाए जाते हैं। वहां शंभु रमण समुद्र में असंख्यात जीव ऐसे हैं तिर्यंच जो सम्यक दृष्टि है। तो उनको जो सम्यक दर्शन के साथ में जो सुख की प्राप्ति होती है वो उनको थोड़ा सुखी रखने में सहायक है। बाकी तो जो अनंत तिर्यंच है वो सिर्फ दुख और दुखी उठाते हैं, बहुभाग तो दुखी उठाते हैं। ठीक है, इस तरीके से 3-4 मिनट है हमारे पास में, अगर कोई प्रश्न हो किसी को तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। है कुछ प्रश्न किसी को? तिर्यंचों के दुख में कोई कमी लगी किसी को तो पूछ सकते हो आप। नहीं है? चलो, बढ़िया। ठीक है, फिर हम आज संकोच करते हैं, कल त्रियंचों के दुखों की चर्चा करेंगे। जिनवाणी स्तुति।